वेलकम टू मैथ्स विथ रविलोजी। कक्षा 8 प्रश्नावली आपकी है 14.2 गुणनखंड। तो इसका पहला सवाल कर रहे हैं हम कि निम्नलिखित के गुणनखंड व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस गुणनखंड का पहला सवाल में आपको करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, आपको इनको रट लेना है, ज़िंदगी भर आपके काम आएंगे। सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी का होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी में इतना फ़र्क रहता है कि यहाँ जो 2ab लिखा है यहाँ माइनस आता है। नेक्स्ट तीसरा है जो सबसे ज़्यादा काम आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब ए प्लस बी ए माइनस बी पूछा जाए तो इसको भी आप उल्टा बोल सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो इस बेस पर हम पहला सवाल है वो करेंगे। पहला सवाल क्या है कि ए स्क्वायर प्लस 8a है ना, और प्लस 16। तो इसको अपने को किस फॉर्म में बनाना है? ए प्लस बी की फॉर्म में बनाना है। तो बनाते हैं और करते हैं सवाल। तो पहला सवाल होगा, मैं पहला सवाल कर रहा हूँ कि ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो अब इसको कैसे लिखेंगे कि क्या मैं बता देता हूँ कि इसके इन दोनों को गुणा करने पर, यानी कि 16 और यहाँ 1 है मान लेना आपको, तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करने पर जो चीज़ बनती है 16। तो ये लिख देता हूँ मैं इधर 16। तो 16 के टुकड़े करेंगे, कितना होगा? 2 2 8 16 और फिर 2 फिर 4 फिर 2 फिर 2 और फिर 2। तो ये कितना है? 2 दिन 4 4 दिन 8 दिन 16 बन गया। अब इनको टुकड़ों के रूप में इस प्रकार से लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर तो 8a आ जाए और गुणा करने के पर 16 आ जाए। तो देखो 4 और 4, अगर 4 और 4 को गुणा करो कितना आता है? 16 आता है, और जोड़ो कितना आता है? 8 बन जाता है। तो मैं इसी को इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पहले सवाल में थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जो दूसरा सवाल है करते करते इस प्रकार से करते करते आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा कि किस प्रकार से कर रहे हैं हम। तो क्या लिखूँगा मैं? सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस, है ना, मेरा मकसद ये है कि बीच वाली संख्या मेरे को लानी है कैसे भी करके। 4a प्लस 4a प्लस 16। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली 4a है, मैं सही से लिख देता हूँ इसको 4a, है ना, 4a। तो अब आपको क्या करना है इस जगह पर कि इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन लेना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। कैसे करेंगे? यहाँ से तो हम a बार लेंगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से a बार लिया मैंने, तो a बार लिया तो मतलब एक अंदर बचा, फिर प्लस, है ना, प्लस ये सवाल का है, फिर 4 क्योंकि a तो बाहर आ गया, फिर प्लस लेंगे। अब यहाँ से मैं 4 ले रहा हूँ, तो बाहर 4 लेने से क्या होगा? a अंदर बचेगा, फिर प्लस 16 होता है, 4 चौक 16 होता है, तो 4 बाहर आ गया, तो 4 तो बच रहा है अंदर, तो ये 4 अंदर बच रहा है। अब देखो यहाँ और यहाँ सेम आता है, बस ये ध्यान रखना, अगर सेम आता है तो अपना सवाल सही है, नहीं आ रहा तो मतलब गलत है। अब यहाँ से तो a और ये 4, तो क्या है? a प्लस 4, ठीक है, और ये दूसरा ये वाला, ये दोनों इनमें से एक लेंगे, a यहाँ से बना a प्लस 4। अब आपको यहाँ नंग देखने से लग रहा है a प्लस 4 यहाँ भी है, a प्लस 4 यहाँ भी है, तो मैं इधर साइड लिख रहा हूँ। तो आखिर में बना क्या है? a प्लस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार लिखा हुआ है, और ये आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका फाइनली आंसर है। तो ये आपका पहला सवाल इस प्रकार से हुआ। ठीक है, आप अच्छे से इसको देख लो। अब दूसरा सवाल करेंगे, तो दूसरा क्या है? दूसरे में भी इसी प्रकार से देखो। अब दूसरे में आपको देखने पर एक चीज़ पता चल रही होगी कि यहाँ एक माइनस वाला फॉर्मूला नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, देखा तो पता चला होगा कि कुछ माइनस का दिखाई दे रहा है, तो वही माइनस का बनेगा, अपने को पता चल गया। तो हम करेंगे पी स्क्वायर वाला फॉर्मूले को लेकर। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, मैं बोलते बोलते प्लस बोल गया। पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। मैंने बताया कि यहाँ और यहाँ को गुणा करना है, गुणा करने पर तो 25 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 10 आना चाहिए। तो क्या ले? 5m 25, यानी कि 5 और 5 को तो लिखेंगे कैसे? मैं लिख देता हूँ कैसे लिखेंगे कि पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 5p, 5 और 5 को जोड़ोगे तभी तो बनेगा, प्लस 25। 25 ठीक है, यहाँ पे 25 है, 25 है यहाँ पे, आपको समझना है, यहाँ पे थोड़ा सा 25 है ये। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लोगे आप? एक p को बाहर निकालना है, p को बाहर निकाला तो क्या बना? p को बाहर निकालने पर मैं एक p को बाहर निकाल देता हूँ, बना अंदर p बचा, माइनस
5, क्योंकि पी तो बाहर आ गया। फिर हम लेंगे यहाँ पे माइनस का। अब सारा ये जो जंजाल है वो माइनस का रहता है। माइनस बाहर आने के कारण जो कोष्टक के अंदर वाली जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता है। बाहर माइनस आया तो अंदर प्लस बन जाएगा। तो मैं माइनस का 5 बाहर निकाला मैंने, तो यहाँ से ये पी तो है, फिर ये माइनस का होने के कारण यहाँ बनेगा माइनस और 5 में 25 बनेगा। देखो यहाँ और यहाँ सेम आया। फिर इसको और इसको लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? p-5, ये और ये हो गया। अब ये दोनों को इनमें से लिखेंगे वापस p-5। तो आपको देखने में पता चल रहा होगा 2 बार p-5 आ गया, यानी कि इसको p-5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यही आपका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट सवाल है तीसरे में क्या करना है कि 25m² और 30m प्लस 9, इसमें प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। इस वाले में कैसे करेंगे मैं करता हूँ। देखो, क्या 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 में 25 होता है। और क्या 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। तो इसमें वो काम आएगा। कैसे करेंगे? देखो, मैं इसको पहले सवाल को यहीं जमा के कर रहा हूँ ताकि आपको डबल से नहीं लिखना पड़े। कैसे बनेगा? 5m और फिर बाहर लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे, घात 2, फिर प्लस, देखो बीच वाले से कोई छेड़खानी नहीं करनी, 30m प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, 3 3 9। अब देखो यहाँ पे अपन जनरली ए और बी का काम में लेते हैं, ए और बी को लेते हैं। अगर यहाँ पर ए का मान है, यहाँ पर बी का मान है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे हम 5m का स्क्वायर। तो ऐसे कैसे रहने देते हैं? 5m है ना, ऐसे ही मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। और 30m यानी इसको कैसे लिखेंगे? ये ए का मान है, बी का मान है, तो क्या करूँगा? 2 गुणा 5m गुणा 3 और फिर प्लस का 3 के स्क्वायर। एक्चुअली 3 का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने कुछ नहीं किया। अब देखो ए और बी का मान रहता है, क्योंकि अपने को यहाँ से अपन लिखते कैसे हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो ए और बी का मान ही रहता है। तो हम यहाँ पर भी ए और बी का मान लिखेंगे। ए का मान यहाँ है और बी का मान यहाँ है, तो अपन करेंगे ए का मान लिखेंगे 5m। ठीक है, सूत्र कौन सा था? प्लस का था, तो अपन लगाएंगे प्लस और फिर 3 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा। देखो कितना ईजी है, केवल ए और बी का मान लिख के आपको ये सवाल कर लेना है। अब नेक्स्ट करते हैं इसका चौथा सवाल। चौथे में अपने से कहा गया है कि जो 49y² प्लस 84yz प्लस 36 है, z स्क्वायर है, तो इसको सवाल को करना है। इसमें भी 49 को कैसे लिख सकते हैं अपन? देखो 7 49 लिख सकते हैं, तो मैं इसका मान लिखूंगा यहाँ पर 7m लिखूंगा, है ना। इसको 7y बनाऊंगा ताकि मेरा सवाल इजी तरीके से हो जाए। तो मैं करूँगा यहाँ से 7y और फिर उसका कर दूँगा स्क्वायर, फिर सूत्र है प्लस का, फिर 84 को मैं ऐसे लिखूँगा yz, फिर प्लस, और फिर मैं 36 को लिख दूँगा 6 को 6 से करो, छकम 36 और z और इसका स्क्वायर। देखो बन गया ए बी का मान। फिर मैं क्या करूँगा? इसको व्यवस्थित लिखूँगा वापस, 7y का स्क्वायर प्लस 84 को कैसे लिखेंगे? ए और बी के गुणे के रूप में लिखेंगे, तो 2 गुणा ए का मान क्या है? 7y, बी का मान क्या है? 6z। देखो गुणा करो, 7 को 6 से करो, 6 7 42 और 42 को 2 से करो 84। ठीक है, प्लस 6z और इसका स्क्वायर तो है ही, ये तो चल ही रहा साथ में। तो यहाँ पर देखने पर एक चीज़ पता चली, ए का मान यहाँ है और बी का मान इधर है, तो अपन ए और बी का मान ही लिखते हैं जनरली अपन, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है, मैंने बताया आपको। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर, अपन लिख देंगे इसको ए और बी का मान लगा। ए का मान यहाँ है तो ए का मान लिख रहा हूँ मैं 7y प्लस बी का मान है 6z और इसका स्क्वायर कर देंगे और ये आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से ए और बी का मान निकालने के बाद।
ठीक है, ये आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट करते हैं सवाल। नेक्स्ट इसका सवाल है जो पाँचवा सवाल। पाँचवें सवाल में कैसे करेंगे आप, बस तरीका वही है, एक ही तरीके को आप फॉलो करते जाइए, आपके आंसर आराम से हो जाएंगे। यहाँ पर पाँचवें सवाल को देखने पर पता चल रहा है कि सब में 4-4 कॉमन ले सकते हैं अपन, एक तरीका कॉमन लेकर भी करने का है। और अगर नहीं तो 4 को कैसे लिख सकते, 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 दूनी 4 होता है। तो मैं इसको लिखता हूँ 2, है ना, 2 तो लिखूँगा और फिर x, भाई देखो समझो इसको, 2 लिखने के बाद उसका स्क्वायर बन जाएगा 2x का, और 2x का स्क्वायर कितना होता है, 2 दूनी 4 बनता है। फिर 8 को ऐसे रहने देते हैं, फिर 4 वापस पीछे बन रहा था, 4 का भी स्क्वायर बन जाता है। तो इस स्क्वायर के कारण ही हम ऐसा करते हैं। तो इसको लिखेंगे अपन 2x की घात 2 माइनस 8x प्लस 2 का स्क्वायर। अब वापस 2x की स्क्वायर माइनस बीच को 8x को तोड़ेंगे, कैसे करेंगे, 2 गुणा a प्लस बी का मान, a का मान यहाँ, b का मान यहाँ, तो 2x गुणा 2, ठीक है, और प्लस 2 का स्क्वायर, a का मान यहाँ, b का मान यहाँ, देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 बन गया 8x। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, यहाँ पे देखो माइनस का है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये, ठीक है। तो लिखेंगे कैसे इसको, a का मान यहाँ तो मैं लिख देता हूँ 2x माइनस, और b का मान यहाँ 2, ये 2 और स्क्वायर, और ये आपका आंसर बन गया। ओके, देन नेक्स्ट है छठा सवाल। छठवें सवाल में आपको कहा गया है 121 बी स्क्वायर और 88 बी सी और 16 सी। देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, सवाल को करते हैं। 121 को क्या लिखते हैं, आपको पता है, अगर आपको जो स्क्वायर होते हैं वो अच्छे से याद होगा तो आपको देखने में पता चल जाएगा कि ये किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11, है ना, साथ में बी भी है इसके, तो उसको भी लिखेंगे 11, है ना, बी का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट माइनस 88 से अपन छेड़खानी नहीं करते, आपको पता है, बीच वाले से कोई छेड़खानी नहीं करते अपन, और उसको ऐसे रखेंगे बी सी रखेंगे उसको, है ना, बी और सी, प्लस 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16, 4 सी का स्क्वायर, ठीक है। मैं आपको वापस ढंग से लिख देता हूँ, 1 मिनट, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो अपन को कुल मिला के इसको ए और बी के होल स्क्वायर के रूप में लिखना है। अपन का मकसद एक ही है, मकसद एक ही होने के कारण अपन इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस 88, प्लस नहीं है यहाँ पे, माइनस है, मैं थोड़ी गलती ज़्यादा कर रहा हूँ अभी, आज के थकान ज़्यादा आ गई थोड़ी पढ़ते पढ़ते, तो इसलिए थोड़ा सा बैठ नहीं रहा है, लेकिन हाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बिल्कुल। और 16 को लिखेंगे 4 सी। ओके, देन नेक्स्ट इसमें लिखेंगे 111 है ना, 11, तो यहाँ 11 बी स्क्वायर से छेड़खानी नहीं करी मैंने, फिर 2 गुणा 11 बी गुणा 4 सी और प्लस 4 सी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या मैं नीचे लिख दूँ यहाँ पर, चलो मैं इसको पूरे को ही सही लिख देता हूँ, 11 बी, है ना, इसका होल स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर 8 2 गुणा 8 बी। आज थोड़ा सा दिमाग काम कम करने की कोशिश कर रहा है, लगता है थकान ज़्यादा ही आ गई है। 11 अच्छा, इसको लिखेंगे 11 बी स्क्वायर माइनस 2 गुणा 11 बी गुणा 4 सी प्लस 4 सी की स्क्वायर। यहाँ से ए, यहाँ से बी का मान निकालना है। ए का मान क्या है, 11 बी माइनस बी का मान है 4 सी और उसका स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट सवाल में लिखा गया कि इसको प्रसार रूप में पहले करना है और फिर आपको ये सवाल करना है। प्रसार कैसे करोगे, कुछ नहीं करना प्रसार में, दिमाग ज़्यादा लगाना। देखो L प्लस M को कैसे लिखोगे, तो L
और प्लस m लिखा हुआ है और उसका होल स्क्वायर। तो पहले प्रसार कर लेते हैं इसको। अपने को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm, है ना। ऐसे भी आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं लिखने में। तो ये बन गया और फिर 4lm है और यहाँ पे फिर ये माइनस का 4lm। मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट में कर रहा हूँ। माइनस के 4 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2lm बचेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ आपके सामने कैसे बनेगा ये पूरा का पूरा सिस्टम। ओके, नेक्स्ट यहाँ से लिखेंगे आप, क्या बना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm, ऐसा बना। अब इसमें a प्लस बी का मान कहाँ है, देखो a का मान यहाँ, b का मान यहाँ, और अपन ने इसको लिखा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिखा ना। तो l देखो 2lm, तो a का मान क्या है l, b का मान क्या है m और इसका स्क्वायर, और ये आपका आंसर है। बस यही इतना सा करना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट है कि a स्क्वायर प्लस, मतलब ये a की घात 4 है सॉरी, और यहाँ पर हर एक की घात 4 लगी हुई है। तो अपने को पता है a की घात 4 लगी हुई है, इसका मतलब उसको ऐसे लिख सकते हैं a की घात 2 और उसकी पावर 2। तो ये बन जाता है 2 दूनी 4, क्योंकि आधार समान होने पर घातें गुणा हो जाती है यहाँ पर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, मैं लिख के बता देता हूँ आपको, a की घात 2 और उसकी घात 2 प्लस 2, वापस a का मान यहाँ है तो 2a स्क्वायर, ये गुणा है ना, ठीक है, यहाँ पे गुणा है, यहाँ भी गुणा है, और b का मान क्या है यहाँ पे b स्क्वायर, और फिर प्लस b स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर a और b का मान निकालेंगे। a का मान क्या है a स्क्वायर प्लस b का मान क्या है b स्क्वायर, पूरा मान ये a स्क्वायर b स्क्वायर पूरा, उसका पावर 2 तो चल ही रही बार, और ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आपको पहला सवाल करना है, और मेरे को अच्छे से पता है कि आपको ये सवाल बिल्कुल आराम से समझ में आया होगा। वीडियो को 2 बार देखें, जहाँ नहीं समझ में आए पॉज करके आप पीछे लेके वीडियो को फिर से देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।